देखिए, वार्ता जो है बेनतीजा मैंने साबित हो रहा है। और वार्ता को सरकार भी कितनी गंभीरता से ले रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि जो सरकार की ओर से वार्ताकार मंत्री हैं, उन बहुत राजनीतिक रूप से बहुत हल्के लोग हैं। उनके बात का वो वजन नहीं है जो मान लीजिए अमित शाह का के बात का हो, या प्रधानमंत्री जी के भाषण का हो, या राजनाथ सिंह के बात का हो। तो जब तक ऐसे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं वार्ता में, और ऐसे लोग इसलिए नहीं शामिल हो रहे हैं कि लोग परीक्षा ले रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है उसका धीरज कितना है। लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए कि ये मैंने धीरज उनके पास अपार है। जिस तैयारी के साथ वहाँ आए हैं और जिस ढंग से पानी के बौछार का, टीयर गैस सेल का, लाठी चार्ज का उन लोगों ने सामना किया है, वही साबित करता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि टीयर गैस, लाठी चार्ज, ये सब कुछ उस राज्य में हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैंने मनोहर लाल खट्टर जो है आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक रहे हैं, उनके शासन में ऐसा हुआ। तो इसी से साबित हो रहा है कि सरकार का जो रुख है, मैंने बदनाम करने की कोशिश, खालसा मैंने पंथी लोग, खालसा समर्थक लोग जो है आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग समर्थन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बात कर रही है और दूसरे तरफ जो है उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये उनका पुराना तरीका है। जब बात में दमदार बात होती है जिसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो बात करने वालों का चरित्र हनन करके उनको अविश्वसनीय बनाने की कोशिश हो रही है, जो इस आंदोलन में दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के टीका जो है, वैक्सीन जो है, इस महीने के लास्ट या जनवरी महीने के फर्स्ट वीक में आने की बात सामने आई है। इस पर सरकार ने कहा है कि इसके आने के बाद सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीनेशन माने उनको टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद 2 करोड़ फ्रंट लाइनर कार्यकर्ताओं को, वर्कर को दिया जाएगा। उसके बाद आगे की सोचें। देखिए, एक साथ तो पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना संभव नहीं है, और सरकार ने खुद अभी कबूल कर लिया है कि हम पूरी आबादी को जो है वैक्सीनेट करने नहीं जा रहे हैं। और ये भी कह रही है कि हमने कभी दावा नहीं किया था। तो यह भी नहीं कहा था कि हम सबको नहीं करेंगे। जो मैंने संदेश आ रहा था सरकार के की बातों से, उससे ये लग रहा था कि सबको जो है वैक्सीनेशन मैंने किया जाएगा। लेकिन अब जो कह रहे हैं इसमें बात समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि वैक्सीन एक साथ जो है टोटल नहीं आ जाएगा, वो तो खेप में ही आएगा। और जब खेप में आएगा तो आपको प्राथमिकता तो निर्धारित करनी पड़ेगी। पहले हम किन लोगों को देंगे, उसके बाद किन लोगों को देंगे। तो अभी जो माने स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए लोग हैं और उससे जुड़े हुए जो माने लोग हैं, उनको तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। कई डॉक्टर लोग मर गए, कई माने नर्सेज लोग और दूसरे लोग जो है कोरोना के शिकार हुए। तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता जो है मिलनी चाहिए। इसमें माने हमारी राय जो है बिल्कुल स्पष्ट है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस ने कहा कि केंद्र के पास गरीबों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का कोई रोड मैप नहीं है। अब ये बात जो है इसके बारे में सरकार को सफाई देनी चाहिए कि इन दोनों श्रेणियों के बाद जो है वो किन लोगों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता जो है देंगे, तीसरी प्राथमिकता, चौथी प्राथमिकता उनकी क्या है, ये बात भी बतानी चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में भाजपा दमदार एंट्री की है। हालांकि टीआरएस बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। भाजपा और एआईएमआईएम के बीच नीक टू नीक लड़ाई देखने को मिली। देखिए, जिस ढंग से वहां अभियान चलाया गया बहुत ही गंदा है। जिस ढंग से कम्युनल लाइन पर बांटने की कोशिश वहां की गई, पाकिस्तान के बारे में चर्चा हुई, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में चर्चा हुई, पुराना जो हैदराबाद है जहां मुसलमानों की सघन आबादी है उसको पाकिस्तान घोषित किया गया। यही एक राजनीति का उनका मूल मंत्र है, और इसी आधार पर वो देश में उन्होंने विभाजन पैदा किया है। और
लगभग वही स्थिति बनती जा रही है जो देश के आज़ादी के समय जो विभाजन हुआ था देश का, और जो वातावरण, सांप्रदायिक वातावरण बना था घृणा और नफरत का, वही काम माने भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो काम मोहम्मद अली जिन्ना किया करते थे उस समय, आज वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कर रही है। और एक जगह नहीं, अधिकांश जगहों पर ये हो रहा है। और कोई छोटे मोटे नेता नहीं। जब प्रधानमंत्री जी बिहार के ही चुनाव में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि इस देश में भारत माता की जय कहना जो है वो, इस पर लोगों को इतराज होता है, जय श्री राम कहने पर इतराज होता है। भाई चुनाव है, चुनाव में आप बताइए कि जनता की जो समस्या है उसके निदान के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। ये भारत माता की जय से आप भारत के प्रति भक्ति दिखा रहे हैं। बाकी लोग जो है, जो दिन रात अपने छत पर खड़ा होकर भारत माता की जय नहीं लगा रहे हैं, वो देश के भारत माता के विरोधी लोग हैं। तो ये जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति बंटवारे की हुई है। लेकिन दूसरे तरफ महाराष्ट्र में माने कांग्रेस में एक जो गठबंधन था, वो गठबंधन जो है इनको हराया है पूरी तरह। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में एमएलसी का जो चुनाव हुआ, जो इनका माने प्रभाव वाला क्षेत्र था, उसमें ये लोग हारे।